कभी सोचा है कि हमारा फोन हमें इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लेता है, या हमारी पसंदीदा ऐप को ये कैसे पता चल जाता है कि हमें अगला गाना कौन सा सुनना है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और आज हम इसकी असीम दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें सोचने लगी हैं। ये भविष्य नहीं, हमारी आज की हकीकत है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस इंटेलिजेंस की भी कोई सीमा है, या फिर हम ही इसके कैदी बन जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, भारत डीएलएम पर आपका स्वागत है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस खोज में जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एआई सिर्फ हमारे गैजेट्स में नहीं है, ये तो हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक हर इंडस्ट्री में एक क्रांति ला रहा है और हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। कह सकते हैं कि ये हमारे समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल लहर है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या एआई की कोई लिमिट है? क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां इसकी तरक्की रुक जाएगी, या ये सच में असीम है? एआई की सीमाओं को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता है क्या, इसकी नींव कहां से शुरू होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मौसम विभाग से जो तापमान का नंबर मिला वो बस एक डेटा है। जब हम उसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि आज का तापमान 30 डिग्री है, तो वो सूचना बन जाती है। इस सूचना से जब हम ये समझते हैं कि आज का दिन गर्म है, तो ये ज्ञान है, और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके जब हम सनस्क्रीन लगाने का फैसला करते हैं, तो वो है बुद्धिमत्ता। एआई का पूरा सफर इसी पिरामिड पर टिका हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि एआई ने उन सीमाओं को कैसे तोड़ा है, वो सीमाएं जिन्हें कभी इंसान और मशीन के बीच की आखिरी दीवार माना जाता था। बहुत लंबे समय तक यही माना जाता था कि मशीनें सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकती हैं, वे इंसानों की तरह तर्क या स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती। इसे एक फंडामेंटल लिमिटेशन माना जाता था। लेकिन देखिए, डीप ब्लू की जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी। उसने ये साबित कर दिया कि मशीनें कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में इंसानों को मात दे सकती हैं। और आज चैट जीपीटी सिर्फ शब्दों को नहीं समझता, वो कॉन्टेक्स्ट, इमोशन और हमारी बातों की बारीकियों को भी समझता है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। एआई के लिए दूसरी बड़ी असंभव बाधा थी क्रिएटिविटी। कला, संगीत और कहानी लिखना, ये तो हमेशा से इंसानी रूह का काम माना जाता रहा है ना। लेकिन आज एआई म्यूजिक बना रहा है, आर्ट बना रहा है और कविताएं भी लिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नकल है, या फिर एआई सच में कुछ नया बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें क्रिएटिविटी की परिभाषा पर ही दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इन सीमाओं को तोड़ने के बाद आज एआई की क्षमताएं आखिर कहां तक पहुंच गई हैं? आइए देखते हैं। अब एआई सिर्फ कोड्स और डेटा तक सीमित नहीं है, वो असल दुनिया में देख, सुन और महसूस कर सकता है। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सुरक्षा, एफिशिएंसी और संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। एक मजेदार बात यह है कि एआई अब हमारी आवाज के तनाव या हमारे लिखे शब्दों में छिपे गुस्से को भी पहचान सकता है। पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। यह तब होता है जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह अब भी एक टूल है जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए अब वर्तमान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एआई के भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां इसकी अगली मंजिलें इंतजार कर रही हैं। अगला पड़ाव है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी एजीआई। एक ऐसा एआई जो लगभग हर काम में इंसान जितना ही बुद्धिमान हो। और उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां एआई हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है, या एक ऐसी दुनिया जहां हम शायद सबसे बुद्धिमान प्रजाति न रहें। लेकिन इस सारी तरक्की की एक कीमत भी है, और वो है एनर्जी। बड़े एआई मॉडल्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली लगती है। इसीलिए रिसर्चर्स अब ग्रीन एआई बनाने पर फोकस कर रहे हैं, मतलब ऐसे मॉडल जो कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा पावरफुल हों। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, ये अपने साथ कुछ ऐसे गहरे सवाल ला रहा है जिनका जवाब टेक्नोलॉजी के पास नहीं, बल्कि फिलॉसफी के पास हो सकता है। पहला और सबसे गहरा सवाल, क्या एआई में चेतना है? क्या वो अपने होने के बारे में जानता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेतना सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का नतीजा है, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं समझते।
और फिर सवाल आता है नैतिकता का। ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में ज्यादा फैसले ले रहा है, हमें ये पक्का करना होगा कि वो फैसले हमारे नैतिक मूल्यों से मेल खाते हों। और आखिर में, क्या एआई इमोशंस को सच में महसूस कर सकता है, या फिर वो सिर्फ खुशी या दुख की एक्टिंग कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक एक्टर स्टेज पे करता है? फिलहाल तो यही माना जाता है कि एआई के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसमें हमारी तरह का कॉमन सेंस और असली भावनाओं की कमी है। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में एआई इन्हें सच में डेवलप कर ले? मानवता के लिए इसके क्या मायने होंगे? इन सभी सवालों और संभावनाओं के बीच एक बात तो साफ है कि इंसान और एआई का भविष्य अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ है। भविष्य की ये पार्टनरशिप कुछ ऐसी दिख सकती है। इंसान तय करेगा कि क्या करना है और क्यों करना है, मतलब हम मकसद और दिशा देंगे, और एआई ये पता लगाएगा कि उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। ये इंसानी क्रिएटिविटी को एआई की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ जोड़ता है, जिससे हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। आखिर में एक बात सोचने वाली है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि जब भी किसी ने कहा कि एआई ये काम कभी नहीं कर सकता, वो लगभग हमेशा गलत साबित हुए हैं। तो एक बात तो तय है, एआई के खिलाफ शर्त लगाना शायद समझदारी नहीं होगी। ये हमें लगातार हैरान करता रहेगा, हमारी कल्पना की सीमाओं को तोड़ता रहेगा। तो अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं कि एआई की कोई सीमा है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए।